बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बांटब में सिमटकर बैठ जाता है। तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। यह ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज़ होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार खाली इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। खाली अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख खाली शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर खाली को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दरअसल खाली एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए खाली हर रोज़ सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हाल चाल पूछता है। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए खाली दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। खाली तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। खाली उसे रोकने की कोशिश करता है। खाली घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त खाली का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह से अभी मारा गया एक मूस था। लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर खाली ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नज़ारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड
उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। खाली को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पूरी रीढ़। आखिरकार उसे एक मेज़ के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी खाली की पीठ के पीछे टिक गईं। खाली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। खाली अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि खाली समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया, और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत ज़मीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही खाली को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए खाली ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया, और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह खाली को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद खाली तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह फीमेल ज़ॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। खाली के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। इतने में ही खाली ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, यह सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वह खाली से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में ये एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब खाली पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया दरिया जाल सक्रिय हो जाता है और खाली हवा में लटक जाता है। खाली के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब खाली अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी खाली अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है। लेकिन जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जान में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज़्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें गायब हो रही थीं। अगले ही पल खाली को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जान घायल है। उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण है, वह जर्मन शेफर्ड है जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है। यह जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी है, उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर ना जाए। कार में एक पिस्तौल रखी थी। खाली कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगीं, तभी शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो गया। अब उसके पास कम वक्त था। दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर ज़मीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन खाली अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उससे झपट जाता है। देखते ही देखते खूंखार कुत्ते के नुकीले दांत उसके गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अब भी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे खाली का दिल बैठ गया, क्योंकि केवल खाली के पास ही एंटीबॉडी है, न कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद खाली ने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा।
तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाईं तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और मुंह में भी जानलेवा लक्षण नजर आने लगे। खाली का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और ना चाहते हुए भी खाली ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोट दिया, उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय खाली को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जियो जाल कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था तो इस पल में खाली अब और सहन नहीं कर सका। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। खाली कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर खाली कुछ कर पाता इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस खाली के सामने आ गया। अब खाली बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज़ रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए खाली को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। ऐना ने खाली को बताया कि उसने रेडियो पर खाली की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतज़ार करती रही, लेकिन खाली नहीं आया। वह वर्मोंट जाने का सोच रही थी क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। यह सुनकर खाली के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने ऐना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। ऐना खाली से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी खाली उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। निराशा में खाली पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थी। लेकिन ऐना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि खाली की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। खाली अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं से काफ़ी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। ऐना ने खाली को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, पर खाली ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद ऐना खाली की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ़ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने खाली से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद ऐना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए खाली ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, खाली ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। ऐना ने फिर खाली को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन खाली को जवाब दे पाता उसे पहले ही बाहर से ज़ोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। खाली अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी ओर बढ़ने लगे। जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय नहीं था। खाली ने तुरंत आसपास की सारी तेज़ लाइटें जला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज़ आमतौर पर रोशनी से डरते थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे।
सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट करने के बाद वे आदमी की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। डरे हुए खाली ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब खाली ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज़ बम धमाकों में मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वह ऐना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कसकर पकड़ीच लेता और सीधे ज़मीन से उठाकर मेज़ पर फेंक देता है। असहाय खाली बेरहमी का शिकार बनता है। जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि खाली मर चुका है, तब उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक कर रहा था। वह मौका पाकर पेचकस उठाता है और ज़ॉम्बी पर वार कर देता है, लेकिन यह वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है, तभी खाली जल्दी से पास से एक राइफ़ल उठा लेता है, पर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। खाली इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधे दीवार के पीछे छिप जाता है। इसीलिए खाली तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला देता है। विस्फोट से ज़ॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, जिसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ से गायब हो जाता है। जब खाली उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। खाली जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। खाली ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज़ ना करें। वह पिस्तौल से ज़ॉम्बी को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए खाली को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जब खाली ने दरवाज़ा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अब भी और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। खाली ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी खाली ने मैनडोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऐना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत खाली को बुलाया। असल में खाली द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी खाली ने जल्दी से कांच का दरवाज़ा बंद कर दिया। खाली इन ज़ॉम्बीज़ को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज़ की नज़र में खाली खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़ीच कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाज़ा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त खाली को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नज़र औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था, मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी पल खाली ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बीज़ के झुंड की ओर दौड़ लगा दी और यहीं पर यह शानदार मूवी ख़त्म होती है।